कल मैंने देखा कि मेरे सर से ब्लड निकल रहा था और ये ऊपर से इसने मेरे गले पे पाँव अपना रख दिया कि मर जाओ। मुझे कहता होता तुम्हें मैं मार डालूंगा। बस यही अपील करना चाहूँगी कि मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना है। मैं बस प्रोटेक्शन चाहती हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हम लोग को शेल्टर दिया जाए ताकि मैं यहाँ रह के अपने बच्चों को जो है वो पूरी ज़िंदगी पाल सकूँ। वो एक्चुअली नशा करते हैं, पहले वो ऐसे नहीं थे लेकिन अब कुछ टाइम हुआ है वो नशा करते हैं। तो वो पैसों के लिए, जब उनको होता है तो वो पैसों के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो ये दो ममालिक की बात है, लेकिन मैं यहीं रह के, यहाँ पर रह के अपने बच्चों को पाल कर तो मैं साबित करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे भी अभी लोग हैं जो इंडिया के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। मतलब इस बंदे ने मेरा पासपोर्ट भी जला दिया है, ना मेरा कोई यहाँ का आईडी कार्ड बनवाया, ना मेरी वहाँ की कोई चीज़ छोड़ी है। मेरा मतलब इसने सारा रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया है कि मैं अगर इसके साथ कुछ भी करूँ तो किसी को कभी पता भी ना चले। जुल्म करते हैं, मामा को मारते हैं। मामा को मारते हैं? क्यों मारते हैं वो? पैसों के लिए। आजाद से मैं कहती हूँ कि हमें कर दें और हमें ये जुल्म से छुड़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान हाज़िर खिदमत है। आज का एक दर्दनाक वाक़या मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आबाद एक शादीशुदा खातून जिनका बेसिकली ताल्लुक़ जो है वो मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर से है। इनका नाम राहिला है और तकरीबन जो है वो 14 साल कबल इनकी शादी हुई है जेलम के एक रहने वाले आसफ़ नामी शख्स से, जो कि अब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बसिलसिला रोज़गार आबाद है। वो 14 साल से जो है वो इन पर मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इनके माँ बाप या दीगर फ़ैमिली में से कोई भी आबाद नहीं है। इनकी फ़ैमिली जो है वो मुकम्मल जो है वो मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में आबाद है। तो आज का जो ताज़ा तरीन इनके साथ जो है तशद्दुद हुआ है कि हथौड़े के साथ इनके बकौल जो है वो इनका सर फाड़ा गया और इंतहाई तशद्दुद किया गया है इनके शौहर आसफ़ नामी शख्स की जानिब से। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानने की दीगर जो तफसीलात हैं कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है, आया इनकी कोई गलती है या वो किसी किस्म के नशे में मुब्तला है, जो भी मामलात। मैम आप बताइएगा कि कितने अर्सा पहले आपकी शादी हुई है? मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। तो ऐसा क्यों करता है आसफ़ आपका शौहर जो है? वो एक्चुअली नशा करते हैं, पहले वो ऐसे नहीं थे लेकिन अब कुछ टाइम हुआ है वो नशा करते हैं। तो वो पैसों के लिए, जब उनको होता है तो वो पैसों के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो मतलब वो बिल्कुल नहीं दरेग करते। कल जब उनने मेरा सर फाड़ा तो मेरे खून निकल रहा था सर से और उनने मेरे गर्दन पे पाँव रखा और मुझे मारे जा रहे, थोड़े से मारे जा रहे थे। बच्चे चीख रहे थे लेकिन उनको तरस नहीं आता है जब वो मारते हैं। इसी तरह वो अपने बच्चों को भी बेतरसा मारते और इसी तरह मुझे भी। और आज वो धमकी दे के गए तुम घर आओ तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। उन्होंने जब आपको मारा तो क्या वो नशे की हालत में थे? जी, नशे की हालत में थे। वो पाउडर पीते हैं और मैं बिलीव करे तंग आ गई। बस मैं नहीं रहना चाहती इस बंदे के साथ। 14 साल से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बच्चों के साथ मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, बस और कुछ भी। ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक जो है वो बेसिकली आपके वालिदैन किस इलाके से हैं? वो श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी भी श्रीनगर में है? जी बिल्कुल, वहीं पे है वो। आपके कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पर आबाद है? जी मेरी बहन है, मुजफ्फराबाद में रहती है। तो इसके अलावा बस और कोई भी नहीं है। लेकिन ये मुझे आज तक इनने उनसे बात करने दी है ना ये करने देते हैं। मतलब फ़ोन ये मुझे देते ही नहीं है कि ये कहीं अपने माँ बाप से बात ना करे। छोटी ईद से पहले इनने मुझे मेरी माँ से बात करवाई थी और उससे पहले जब बात करवाता था तो गुस्सा हो तो उनको लाइव कॉल करके मुझे मारता था और उनको दिखाता था वीडियोज़ वगैरह, उनको भेजता था मुझ पर तशद्दुद करके। तो उनको वीडियो सेंड करता था और उनको कहता था मुझे पैसे दे, मुझे ये करे वो करे। तो वो फिर नहीं भेज सकते थे या कोई इशू हो जाए तो फिर मुझे उस बात पे भी मारते थे। कोई भी बात हो तो उल्टा आके हमें मारते हैं। तो ये जो नशे की आदत है ये शादी से पहले करते थे, ये बाद में नहीं, बाद में पड़ी है, इनको पहले नहीं था। कितने अरसे से ये नशा कर रहे हैं? ये तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। और आपका जो बड़ा बच्चा है या बच्ची है उसकी उम्र कितनी है? वो 12 साल की है। 12 साल की है। हाँ, तो अब क्या अहले मोहल्ला या दीगर इनकी फैमिली में से कोई इनको समझाता नहीं है? सर सारे समझाते हैं, सारे इनकी वालदा सारे समझाते हैं इनको कि ऐसे नहीं कर, लेकिन ये इसी वजह से ये अलग भी हुए हैं। अब इनके माँ बाप इनको पूछते ही नहीं, इसी वजह से कि ये ज़ुबान के और हाथों के बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो इनको इसीलिए किसी मामले में नहीं लाते हैं। इनका ताल्लुक बेसिकली किस इलाके से? जेहलम से है। जेहलम से है। तो यहाँ पर आबाद है
मीरपुर में? जी मीरपुर में काम करते हैं तो इसलिए यहाँ पे होते हैं। इनके वालिदैन आपके ससुराल वो जेल में ही हैं वो या मीरपुर जहलम में है, वो सारे जहलम में है। तो उनका जो रवैया है आपके साथ, आपके ससुराल वालों मेरे का? ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। सिर्फ उनके पूरे फैमिली में से ये एक है जो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के लड़ाई झगड़ा करते हैं हर किसी के साथ, घर वालों के साथ भी, बहन भाइयों के साथ भी, सबके साथ। तो आपने अपने ससुर या सास को ये बताने की कोशिश उनको की? पता है सारा कुछ, उनके सामने जब हम इकट्ठे रहते थे तब भी ये मुझ पे तशद्दुद करता था, तो वो बहुत समझाते थे। वो कहते थे राहिला इसको छोड़ दो, आप चले जाओ यहाँ से। तो जो है ना वो मुझे खुद ही बोलती होती थी तुम मेरे बेटे के साथ ना रहो, ये अच्छे किरदार का मालिक नहीं है। एक माँ जब ये बोल सकती है तो मैं क्या फिर आगे आप खुद ही सोच लें। अगर आप इससे अलग हो जाती हैं तो इसके अलावा आपका रहने के लिए आपके बच्चों की कोई छत है? इसके अलावा आप इसके अलावा मैं वही कह रही हूँ, मैं आपसे यही इल्तिमास कर रही हूँ कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं वहाँ भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि आपको पता है ये कैसा मैटर है कि ये दो ममालिक की बात है। लेकिन मैं यहीं रह के यहाँ पे रह के अपने बच्चों को पाल कर तो मैं साबित करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे भी अभी लोग हैं जो इंडिया के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। मतलब आपको पता है ये किस तरह, लेकिन मैं यहीं पे रह के अपने बच्चों की जो है ना प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, पालना चाहती हूँ। मुझे वहाँ भी नहीं जाना है, मैं यहीं पे रह के ये सब मामला आपने इंडिया का जिक्र किया, वो तो चलें ये मकबूजा, चूंकि मकबूजा रियासत से बिल्कुल। ताल्लुक है आपका, आप कश्मीरी मेरा हैं, ना जी कि बिल्कुल। इंडियन अपने आप जी को आप बिल्कुल। कश्मीरी कहें। मैं और, बिल्कुल कश्मीरी हूँ। बिल्कुल अपने जो है वो इत्माद तौर पर आप बजाय इंडियन कश्मीरी कहें, चूंकि आपका ताल्लुक जो है वो श्रीनगर से, और श्रीनगर जो है वो मकबूजा कश्मीर का इलाका है, बिल्कुल। और ये रियासत मकबूजा कश्मीर की इज्जत का मामला है। तो आप DIG हमारे चौधरी सजाद साहब हैं, इसके अलावा चीफ जस्टिस हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से क्या अपील करना मैं चाहेंगे? बस यही अपील करना चाहूँगी कि मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना है। मैं बस प्रोटेक्शन चाहती हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हम लोग को शेल्टर दिया जाए, ताकि मैं यहाँ रह के अपने बच्चों को जो है वो पूरी ज़िंदगी पाल सकूँ, ताकि मुझे कल को मेरे बच्चे ये ना कहें कि आपने हमारे लिए अज़ाब रखा हुआ है। मेरी बेटी भी बोलती है मम्मा हमारी इससे जान छुड़वा दे। वो अब समझदार है, समझती है हर चीज़ को, उसको पता है ये किस तरह का बंदा है। तो मेहरबानी है मेरी आपसे इल्तिजा है कि मुझे शेल्टर दें, हम लोगों को, मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, ताकि मैं इस बंदे से अपनी जान छुड़वाऊँ, अपने बच्चों को बचाऊँ। आप घर ही होती हैं या आपका कोई काम वगैरह करती हैं? मैं जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ, जो है मैं अपने बच्चों को खुद ही पाल सकती हूँ, ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ और टीचिंग भी करती हूँ। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैंने माशाल्लाह से 12 किया हुआ है, तो जो है ना, लेकिन मैं पढ़ा लेती हूँ 10th तक के बच्चों को मैं अच्छी तरह पढ़ा लेती हूँ, मेडिकल वगैरह। तो आप जो है बेशक जो है पता कर सकते हैं, मैं अपने बच्चों को पालूंगी, मुझे उस चीज़ का बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ मुझे आपके शेल्टर हस्बैंड जो है चाहिए। वो उनकी क्या क्वालिफिकेशन वो है? नहीं पढ़े हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं? अंडर 5 हैं वो। तो आप अब शेल्टर के अलावा जो है वो आप अपने इस रिलेशन के हवाले से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर या DIG चौधरी सजाद साहब से क्या इल्तिमास करेंगे? कि मैंने इस बंदे के साथ, मुझे तलाक चाहिए, मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना है, क्योंकि बंदा 1 दिन 2 दिन 3 दिन बर्दाश्त करता है, हर बार ये माफ़ी मांगता है, हर बार बात ख़त्म हो जाती है, हर बार। तो लेकिन अब नहीं, अब ना मुझ में मेरे जिस्म में अब इतनी कुव्वत ही नहीं है कि मैं एक थप्पड़ भी बर्दाश्त करूँ। तो आज यकीन करें मेरे जिस्म पर इतने निशान है कि अब एक थप्पड़ की गुंजाइश रही तो मुझे यकीन है मैं मर जाऊँगी। और कल मैंने देखा कि मेरे सर से ब्लड निकल रहा था और ये ऊपर से इसने मेरे गले पे पाँव अपना रख दिया कि मर जाओ। मुझे कहता होता तुम्हें मैं मार डालूँगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं बस इतनी सिर्फ चाहती हूँ कि मुझे प्लीज़ प्रोटेक्शन दे, मेरी इस जाहिल से जान छुड़वा दे, अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को। आखिरी धमकी इसने क्या दी आपको? आखिरी धमकी आज इसने स्कूल में आके दी है कि ये घर आएगी तो मैं इसकी टांगे बाजू तोड़ दूँगा। नाज़रीन मोहतरम, ये थी रहीला बीबी जो कि घरेलू तशद्दुद की वजह से इंतहाई तंग हैं। इनके बकौल इनका कहना है कि गुज़िश्ता 14 साल से जो है वो इन पर अनगिनत लातदाद तशद्दुद हो चुके हैं, जिनको अब तक मैंने अपने बच्चों की खातर और अपना घर बसाने की खातर जो है वो बर्दाश्त करती आई हूँ। क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है। एक बहन है जो वो भी शादीशुदा है और वो मुजफ्फराबाद में, यहाँ मीरपुर में कोई मेरे लिए दूसरा घर भी नहीं है। तो इन्होंने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और DIG चौधरी सजाद साहब से एक अपील की है कि इनको एक शेल्टर होम दिया जाए ताकि ये अपना और अपने बच्चों का जो है वो सर छुपा सकें। इसके अलावा जो है इनको तहत ज़ाब्ता जो भी कानूनी कार्रवाई के बाद जो है वो इंसाफ दिलाया जाए, ताकि ये कहती हैं कि मैं इस जाहिल इंसान से, चूँकि ये एक पढ़ी लिखी खातून है और इनका जो खामद है वो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल है, जो तशद्दुद करता है, जुल्म करता है, और इनका कहना है कि मैं अपने
اپنے بچوں کو محنت مزدوری کر کے پال سکتی ہوں، تو قانونی طور پر جو ہے وہ مجھے اس سے جان چھڑوا کر مجھے انصاف دیا جائے۔ اب ان کی ایک بیٹی ہیں جو 13 سال کی ہیں، ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں اور اپنے ماں کے اس جھگڑے کے بارے میں کیا کچھ جانتی ہے، اور وہ چونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ عینی شاہد ہوتے ہیں، تو ان کا کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی رحیلہ بی بی کی یہ جو بڑی بیٹی ہیں 13 سالہ سوہا، یہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ معذور بھی ہیں اور اس ٹائم یونیفارم میں ملبوس ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ اپنے باپ کے ظلم کے بارے میں اور یا اپنے ماں اور باپ کے جو ریلیشن کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو بیٹا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ کو؟ ظلم کرتے ہیں اور ماما کو مارتے ہیں۔ ماما کو مارتے ہیں؟ کیوں مارتے ہیں وہ؟ پیسوں کے لیے۔ کیا کہتے ہیں پیسے لے کے آؤ؟ جی۔ آپ کو بھی مارتے ہیں؟ جی۔ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماریں گے، جیسے کہ ابھی یہ میری بک پڑی ہوئی ہے تو یہاں پر کیوں پڑی ہوئی ہے، تو یا پوائنٹر یا ایسی کوئی چیز مانگ لے تو کہیں گے ابھی کچھ ایک ہفتہ پہلے لے کے دیا تو اب کیوں مانگ رہی کیوں؟ اچھا، تو گالیاں دیتے ہیں آپ کو؟ جی۔ تو آپ کیا کہتی ہو پولیس ڈی آئی جی سجاد صاحب سے جو میرپور کے ہیں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے آپ کیا اپیل کرتی ہو؟ آزاد سے میں کہتی ہوں کہ ہمیں گھر دیں اور ہمیں یہ ظلم سے چھڑائیں۔ آپ اب پاپا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ نہیں۔ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ پاپا میں ماما پہ ظلم کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ یہ معصوم بچی 13 سالہ سوہا کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ بچی کی اگر آپ دیکھ سکیں تو دیکھیں کہ بچی آپ دیدہ ہو گئی ہے اپنی والد اور والدہ کی داستان سناتے ہوئے، چونکہ بچی ایک ہاتھ سے معذور بھی اور بے بسی کے عالم میں یہ کہتی ہے کہ ہمیں شیلٹر ہوم دیا جائے، ایک چھت دی جائے تاکہ ہم اپنے باپ کے ظلم سے جو ہے وہ کنارہ کش ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اس سے بڑھ کر جو دردناک واقعہ یا ایک اس چیز کو آپ کیا سمجھیں گے کہ ایک معصوم بچی جو ہے وہ جو ابھی گرو کر رہی ہے، اپنی زندگی کی طرف بڑھنا ہے، اس کے ذہن پر جو ہے وہ کیا کچھ ظلم کی داستانیں نقش کی جا رہی ہیں۔ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب، چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب اور خاص طور پر ڈی آئی جی میرپور چودھری سجاد صاحب چونکہ انتہائی درد دل رکھنے والے انسان ہیں، تو ان بچوں اور ان کی والدہ کے لیے جو ہے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ذاتی دلچسپی لے کر جو ہے وہ ان کو انصاف دلائیں۔ یہ چونکہ تھانے جا چکی ہیں، تھانے میں ایف آئی آر کروا چکی ہیں، لیکن بقول ان کے کہ تھانے والوں نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی خاص دلچسپی نہیں لی، نہ ہی ان کا میڈیکل کروایا، اور یہ کہتی رہی تھانے جا کر کہ میرا میڈیکل کروایا جائے تاکہ میرے زخم جو ہیں وہ واضح ہو سکیں، چونکہ تازہ زخم ہے۔ تو تھانے گئی ہیں تو تھانے والوں نے جو ہے وہ کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ تو آج جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر ڈی آئی جی چودھری سجاد صاحب اور دیگر اعلیٰ حکام سے جو ہے وہ اس فیملی کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اپنے میزبان محمد عرفان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔